Aim right, achieve big at KR Mangalam University. दुनिया में अब तक का सबसे बड़ा सर्वे हुआ है। बहुत ही चौंकाने वाले आंकड़े सामने आए। करीब 8 अरब लोगों की गिनती हुई। आबादी का पूरा हिसाब किताब लगाया गया। किसकी आबादी बढ़ती जा रही है लगातार, किसकी आबादी लगातार घटती जा रही है, किस धर्म की आबादी सबसे तेजी से बढ़ रही है, किस धर्म की आबादी सबसे तेजी से घट रही है। हिंदुस्तान में अब तक नारा चलता था, हम दो हमारे दो। अब एक नया नारा चला है, हम दो हमारे तीन। क्या यह नया नारा हमारे लिए फायदेमंद है या फिर इससे नुकसान होगा? सिर्फ धर्म और मजहब के नजरिए से नहीं, देश के नजरिए से इस पूरी रिपोर्ट को देखिए। हिंदू घट गए, 15% से भी कम रह गए। मुसलमान बहुत बढ़ गए, 25% से भी ज्यादा हो गए। दो अरब मुसलमान और 1.25 अरब से भी कम हिंदू। दुनिया में हिंदू और मुस्लिम आबादी के बीच ये फासला घट नहीं रहा, बल्कि हर साल तेजी से बढ़ रहा है। वर्ल्ड पॉपुलेशन की यही हकीकत है। 10 साल में मुसलमान 34 करोड़ 68 लाख बढ़े और 10 साल में हिंदू सिर्फ 12 करोड़ 63 लाख बढ़े। मुस्लिम आबादी तेजी से बढ़ रही है। दूसरे किसी भी धर्म समुदाय की तुलना में मुस्लिम समुदाय तेजी से बढ़ रहा है। मुस्लिम महिलाएं ज्यादा बच्चे पैदा कर रही हैं और आबादी में हिंदुओं की हिस्सेदारी घट रही है। अकेले हिंदुस्तान की बात करें तो अपने देश में 2010 से 2020 तक 10 साल में मुस्लिम आबादी बढ़ी 21% और इन 10 सालों में हिंदू आबादी बढ़ी केवल 12%। जनसंख्या का असंतुलन हुआ तो 50 साल पहले उसके गंभीर परिणामों को हमने भुगता। आरएसएस चीफ मोहन भागवत ने हिंदुओं से 3 बच्चे पैदा करने को कहा है। ओवैसी जैसे नेता इनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। मोहन भागवत ने कहा कि 3 बच्चे पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप लोग कब शादी कर रहे पहले ये बता दो। हिंदू अगर 3 बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो क्या संकट में पड़ जाएंगे? हिंदू अगर 3 बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो क्या मुसलमान बढ़ जाएंगे? हिंदू अगर 3 बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो क्या अल्पसंख्यक हो जाएंगे? अब मोहन भागवत को कहना पड़ रहा है कि बच्चे ज्यादा पैदा करो। मोहन भागवत साहब, आप 3 बोल रहे, मेरे को 5 है। हिंदू अगर 3 बच्चे पैदा नहीं करेंगे तो क्या गजवाए हिंद बन जाएगा? देश को बहुत सी ताकतें गजवाए हिंद बनाना चाहती हैं। हमारा एक ही सपना है, भगवाए हिंद होना चाहिए। हिंदू अगर 3 बच्चा पैदा नहीं करेंगे तो क्या मुसलमान राज करेंगे? हमारी एक ही प्रार्थना है, हिंदुओं को घटने मत देना, हिंदुओं को कटने मत देना। हिंदुओं, जात पात से ऊपर उठकर राष्ट्रवाद के लिए जीना। मुसलमानों की आबादी बढ़ने का रेट पूरी दुनिया में हाई है, लेकिन हम पहले बात हिंदुस्तान की करेंगे। 15 अगस्त 1947 को जब से हिंदुस्तान आजाद हुआ, तभी से हिंदू आबादी का ग्राफ गिर रहा है और मुस्लिम आबादी का ग्राफ चढ़ रहा है। आजाद हिंदुस्तान में हिंदू 84% से घटते घटते 80% हुए, अब 79% रह गए हैं और भारत में मुसलमान 9.5% से बढ़ते बढ़ते 15% से अधिक हो गए हैं। ये वो आंकड़े हैं जिन्हें दिखाकर कहा जाता है कि अगर मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार नहीं रोकी गई या उस पर अंकुश नहीं लगाया गया तो एक दिन ऐसा भी आएगा जब हिंदुस्तान में मुसलमान ज्यादा हो जाएंगे और हिंदू कम हो जाएंगे।
लोगों को सेक्युलरिज्म का कीड़ा काटता है। भारत के हिंदुओं, तुम्हें अब जागना पड़ेगा। पाकिस्तान में हिंदू 22% से 6% बचा, उससे भी नीचे आ गया, लेकिन भारत में 6% से 22% हो गया। इससे सिद्ध होता है कि जहां भी 100 हिंदुओं के बीच में एक मुसलमान रहेगा वो सुरक्षित रहेगा, लेकिन 100 मुसलमानों में 10 हिंदू भी सुरक्षित नहीं है। उत्तर प्रदेश के फायर ब्रांड चीफ मिनिस्टर योगी आदित्यनाथ ने 3 साल पहले कहा था 80-20। 80 भी अब 80 नहीं रहा, 80 से घटकर 79 हो गया है। चुनाव में नेता क्या कहते हैं, पिक्चर में अभिनेता क्या कहते हैं और मंच पर बाबा क्या कहते हैं, इसे थोड़ी देर के लिए भूल जाइए। हम आपको प्योर डेटा बताने जा रहे हैं। आपकी टीवी स्क्रीन पर जो नंबर आएगा उसे बहुत ध्यान से देखिएगा। इसका सीधा रिश्ता आपसे है, इसका सीधा संबंध आपके बच्चों से है, इसका वास्ता आपके नाती पोतों से है। अमेरिका की जानी मानी सर्वे रिसर्च कंपनी है प्यू रिसर्च सेंटर। प्यू रिसर्च ने 117 देशों में सर्वे करने के बाद कुछ बहुत ही चौंकाने वाले नंबर बताए। प्यू का रिसर्च भारत के हिंदुओं और मुसलमानों के बारे में भी है। पहले इस सर्वे रिसर्च के कुछ हेडलाइन नंबर्स देख लीजिए, फिर सब कुछ डिटेल में बताते हैं। नंबर 1, दुनिया भर में मुसलमान सबसे तेजी से बच्चा पैदा कर रहे हैं। नंबर 2, मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट हिंदू महिलाओं से 1.5 गुना ज्यादा है। नंबर 3, 2010 से 2020 तक 10 साल भारत में मुसलमान 21% बढ़े। नंबर 4, 2010 से 2020 तक 10 साल में भारत में हिंदू केवल 12% बढ़े। नंबर 5, मुस्लिम समुदाय में 14 साल के बच्चे सबसे ज्यादा हैं। नंबर 6, अगले 10 साल में मुस्लिम आबादी और तेजी से बढ़ने वाली है। नंबर 7, दुनिया का हर चौथा आदमी मुसलमान है और हर 7वां आदमी हिंदू है। नंबर 8, मुसलमान बढ़ रहे हैं, ईसाई घट रहे हैं, हिंदू ना बढ़ रहे हैं ना घट रहे हैं और बौद्ध सबसे तेजी से घट रहे हैं। नंबर 9, दुनिया भर में मुसलमानों की तादाद ईसाइयों से ज्यादा होने वाली है। नंबर 10, भारत में दुनिया के 10.5% मुसलमान, यहां हर छठा आदमी मुसलमान है। मुसलमान हर महादेश, हर देश, हर रीजन में ही बढ़ रहे हैं। आबादी के लिहाज से मुस्लिम समुदाय आज दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा समुदाय है। प्यू रिसर्च सेंटर के डेटा के मुताबिक 2010 में ईसाई पूरी दुनिया की आबादी के 30.6% थे। 2020 तक वो 1.8% घटकर 28.8% रह गए। इन्हीं 10 सालों में मुसलमानों की आबादी 23.9% से 1.7% बढ़कर 25.6% हो गई और 10 सालों में हिंदू 15% से 0.1% घटकर 14.9% रह गए। अगले 15 से 20 साल में ही हजरत ईसा को पूजने वाले कम हो जाएंगे और हजरत मूसा को मानने वाले सबसे आगे हो जाएंगे। मुसलमानों की आबादी सबसे तेज रफ्तार से बढ़ने के 3 कारण हैं। 1, हाई फर्टिलिटी रेट, 2, सबसे बड़ी युवा आबादी और 3, दूसरे धर्मों से कन्वर्जन। किसी समुदाय की फर्टिलिटी रेट का मतलब है उस समुदाय विशेष की एक स्वस्थ महिला अपनी पूरी प्रोडक्टिव लाइफ में औसतन कितने बच्चे पैदा करती है। प्यू रिसर्च सेंटर की रिपोर्ट के मुताबिक मुस्लिम समुदाय की महिलाओं का टोटल फर्टिलिटी रेट औसतन 2.9 है, जो दुनिया के बाकी किसी भी धार्मिक समुदाय से ज्यादा है। गैर मुस्लिम महिला का टोटल फर्टिलिटी रेट केवल 2.2 है। इसका सीधा मतलब यह है कि मुस्लिम समुदाय दुनिया में सबसे तेजी से और ज्यादा बच्चे पैदा कर रहा है। मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.9 होने का मतलब है 1000 मुस्लिम महिलाएं अपने प्रोडक्टिव लाइफ में 2900 बच्चे पैदा कर रही हैं। 1 लाख मुस्लिम महिलाएं मिलकर 2,90,000 बच्चे पैदा कर रही हैं। गैर मुस्लिम फर्टिलिटी रेट 2.2 होने का मतलब है 1000 गैर मुस्लिम महिलाएं अपने प्रोडक्टिव लाइफ में 2200 बच्चे पैदा कर रही हैं और 1 लाख गैर मुस्लिम महिलाएं मिलकर 2,20,000 बच्चे पैदा कर रही हैं। दुनिया के चाहे किसी भी हिस्से में चले जाएं, एशिया में रहें या अमेरिका में जाकर देख लें, मिडिल ईस्ट या फिर यूरोप को देख लें, मुसलमान हर जगह ही ज्यादा बच्चे पैदा कर रहे हैं।
यूरोप में गैर मुस्लिम महिला औसत रूप से 1.6 बच्चे पैदा करती है, तो मुस्लिम महिलाएं 2.1 बच्चे पैदा करती हैं। एशिया प्रशांत क्षेत्र में गैर मुस्लिम महिलाएं 1.9 बच्चे पैदा करती हैं, तो मुस्लिम महिलाएं 2.4 बच्चे पैदा करती हैं। उत्तर अमेरिका में गैर मुस्लिम महिलाएं औसतन 2.0 बच्चे पैदा करती हैं, तो मुस्लिम महिलाएं 2.7 बच्चे पैदा करती हैं। मिडिल ईस्ट और नॉर्थ अफ्रीका में भी मुस्लिम महिलाओं का TFR गैर मुस्लिम महिलाओं से 0.3 ज्यादा है। अफ्रीका के सब सहारा क्षेत्र में मुस्लिम महिलाएं औसतन 5.2 बच्चे पैदा कर रही हैं, जो गैर मुस्लिम महिलाओं से पूरे 1.0 पॉइंट ज्यादा है। मुसलमान जहां भी हैं वहीं बच्चे पैदा कर रहे हैं। मुसलमान जहां कम है वहां माइग्रेशन और कन्वर्जन से आबादी बढ़ा रहे हैं। प्यू रिसर्च सेंटर के नए सर्वे के मुताबिक अमेरिका में 45 लाख मुस्लिम हो गए हैं। इनमें से 80% मुसलमान 9/11 के बाद अमेरिका पहुंचे हैं। 2030 तक अमेरिका में 62 लाख मुसलमान हो जाएंगे। 2050 तक अमेरिका में मुस्लिम आबादी 81 लाख तक पहुंच सकती है। आबादी बढ़ाने में मुस्लिम महिलाओं का फर्टिलिटी रेट एक फैक्टर है, लेकिन यही अकेला फैक्टर नहीं है। कन्वर्जन भी बड़ा फैक्टर है। इस्लाम अकेला ऐसा मजहब है जिसे अपनाने वाले लोग ज्यादा हैं, इसे छोड़ने वाले लोग कम हैं। दुनिया भर में 1000 मुस्लिम अगर इस्लाम छोड़ते हैं तो 1200 लोग इस्लाम को अपना रहे हैं। दूसरी तरफ 1300 हिंदू अगर हिंदू धर्म छोड़ते हैं तो केवल 1000 लोग ही हिंदू धर्म अपना रहे हैं। ईसाइयों के लिए हालत और चिंता वाली है। 3100 ईसाई क्रिश्चियनिटी को टाटा बाय बाय कहते हैं, तो केवल 1000 नए लोग ईसाई धर्म को अपना रहे हैं। मुसलमानों में 1/3 यानी 33% आबादी की उम्र 14 साल से कम है। आबादी में युवाओं की ये हिस्सेदारी दूसरे किसी भी धर्म से ज्यादा है। ये बच्चे अगले 5-6 साल में वर्कफोर्स में शामिल होंगे, साथ ही शादी करके आबादी और बढ़ाएंगे। यानी अगले 5-6 साल में मुस्लिम आबादी की ग्रोथ रेट और भी तेज हो सकती है। दुनिया में 84% मुस्लिम आबादी अभी 50 साल से कम उम्र की है। वो बच्चे पैदा कर सकती है और तेजी से बच्चे पैदा कर रही है। ईसाइयों में 74% आबादी 50 साल से कम उम्र की है और हिंदुओं की केवल 68% आबादी ही 50 साल से कम की है। 32% हिंदू 50 साल से ज्यादा उम्र के हो चुके हैं और बच्चे पैदा करने की उनकी क्षमता कम हो चुकी है। जो लोग आबादी बढ़ने और घटने का डायनामिक समझते हैं, वो जानते हैं कि भारत सबसे ज्यादा आबादी वाला देश तो बन गया है, लेकिन हमारी आबादी बढ़ने की रफ्तार घट गई है। 2019 के नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में महिलाओं की औसत TFR यानी टोटल फर्टिलिटी रेट घटकर 2.0 रह गई है। यानी एक महिला औसत रूप से 2 बच्चे पैदा कर रही है। इससे भी खतरनाक है हिंदू महिलाओं और मुस्लिम महिलाओं के फर्टिलिटी रेट का अंतर। नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 5 के मुताबिक भारत में हिंदू महिलाओं का TFR घटकर 1.94 रह गया है। इसका मतलब यह है कि 1000 हिंदू महिलाएं 1940 बच्चे पैदा कर रही हैं, जबकि भारत में मुस्लिम महिलाओं का TFR 2.36 है। यानी 1000 मुस्लिम महिलाएं अपने प्रोडक्टिव लाइफ में 2360 बच्चे पैदा कर रही हैं। किसी भी देश, समाज या समुदाय में बच्चे पैदा करने की दर अगर 2.1 हो तभी देश, समाज या समुदाय की आबादी स्थिर रहती है। 2.1 को रिप्लेसमेंट रेट भी कहा जाता है। अगर TFR 2.0 से कम हो जाए तो आबादी घटने लगती है। चीन में ऐसा हो चुका है। यूरोप के कई देश भी ये समस्या झेल रहे हैं। भारत में नेशनल TFR 2.0 पर आ गया है, यानी कुछ साल के बाद हमारी आबादी बढ़ने नहीं जा रही। हिंदू महिलाओं का TFR 1.94 रह गया है, यानी हिंदुओं की आबादी कुछ समय बाद घटने लगेगी। और मुस्लिम महिलाओं का TFR 2.36 है, यानी मुस्लिम आबादी अभी बढ़ती रहेगी। TFR के इसी डायनेमिक्स को बताने के लिए मोहन भागवत ने कहा था कि हिंदू महिलाओं को 3 बच्चे पैदा करने चाहिए। संख्येचा उल्लेख झाला, जनसंख्या। आधुनिक जनसंख्या शास्त्र कहता है कि जब किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से नीचे चली जाती है तो वो समाज पृथ्वी से खत्म हो जाता है। उसे कोई नहीं मारेगा, कोई संकट न होने पर भी वो समाज नष्ट हो जाता है। इसी प्रकार से अनेक भाषाएं और समाज नष्ट हो गए। जनसंख्या 2.1 से नीचे नहीं जानी चाहिए। हमारे देश की जनसंख्या नीति
1998 या 2002 में तय की गई थी, लेकिन इसमें यह भी कहा गया है कि किसी समाज की जनसंख्या 2.1 से कम नहीं होनी चाहिए। अब 0.1 तो इंसान जन्म नहीं ले सकता, इसलिए हमें 2 से ज्यादा 3 बच्चों की जरूरत है। यही जनसंख्या विज्ञान कहता है। कुटुंबात हेच शिकतो ना, निरनिराळे प्रकार असतात व्यक्तींच्या कुटुंबात। 4 भाऊ असले, मोहन भागवत का यही वो बयान है जिससे ओवैसी को सबसे ज्यादा मिर्ची लगी। मुसलमान की आबादी कभी भी इस मुल्क में हमारे हिंदू भाई बहनों की आबादी से ज्यादा नहीं होगी, मगर ये झूठ आरएसएस पिछले 70 साल से फैला रही है। बीजेपी ये झूठ को फैला रही है कि मुसलमान इतनी आबादी बढ़ रही है, इतने बच्चे पैदा कर रहे हैं कि एक दिन इस देश में उनकी आबादी बढ़ जाएगी। आबादी और इससे जुड़ी चीजें समझने का सबसे बड़ा ऑथेंटिक डेटा होता है सेंसस। हर 10 साल पर आबादी की गिनती होती है। कोरोना महामारी के कारण 2021 में यह गिनती नहीं हो सकी। अब यह गिनती 2026 में होगी। उससे पहले के आंकड़ों के आधार पर कुछ बातों का पता चलता है। 1951 से 1961 के बीच देश की आबादी बढ़ी 21.6%। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 20.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.7%। यानी मुसलमानों की आबादी बढ़ने की रफ्तार हिंदुओं से 1.5 गुना अधिक रही। 1961 से 1971 के बीच देश की आबादी बढ़ी 24.8%। इन 10 वर्षों में हिंदू आबादी बढ़ी 23.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.9%। अगले 10 साल यानी 1971 से 1981 के बीच देश की आबादी बढ़ी 24.7%। इस दौरान हिंदू आबादी बढ़ी 24% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 30.7%। 1981 से 1991 के बीच देश की आबादी बढ़ी 23.9%, हिंदू आबादी बढ़ी 22.7% और मुस्लिम आबादी बढ़ी 32.9%। 1991 से 2001 के बीच में देश की आबादी बढ़ी 21.5%। इस दौरान हिंदू आबादी 19.9% बढ़ी और मुस्लिम आबादी 29.4% बढ़ी। 2001 से 2011 के बीच में देश की आबादी 17.7% बढ़ी। इस दौरान हिंदू 16.7% बढ़े, जबकि मुस्लिम आबादी बढ़ी 24.7%। जनगणना के ये आंकड़े एक ट्रेंड बताते हैं कि मुस्लिम आबादी बढ़ने की रफ्तार भी घट रही है, लेकिन अब भी वो हिंदू आबादी बढ़ने की रफ्तार से करीब 1.5 गुना ज्यादा है। मुसलमानों की आबादी नहीं बढ़ रही, तुम ना खामखा टेंशन में मत ले जाओ, अरे आबादी बढ़ रही रे, नहीं बढ़ रही, आबादी गिर रही, आबादी गिर रही हमारी। बच्चे मुसलमानों का TFR गिर रहा है, टेंशन मत लो। नहीं बोल रहे ना इतने पैदा हो रहे, नहीं हो रहे, पॉपुलेशन गिर रहा आपका। सबसे ज्यादा TFR आपका ही गिरा, किसी का नहीं गिरा।